नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। कला साहित्य से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं और आगे जिंदगी में ग्रोथ चाहते हैं। बड़े नाम के रूप में इनको जाना जाए, इस विषय पर भी ये जानना चाहते हैं। और आगे जिंदगी में कितना पैसा कमा सकते हैं, बहुत अमीर बनने के योग हैं कि नहीं, बहुत फेमस होने के योग हैं कि नहीं, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, कितनी अच्छी कितनी खराब, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही महत्वपूर्ण सवालों पर हम विचार करेंगे। चीज़ों को बड़ी गहराई के साथ, बड़ी स्पष्टता के साथ बताने का और समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी पर आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बड़ा करके दिखाना चाहते हैं, कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इनके हाथ पर ना बहुत अच्छी अवस्था अवस्थित है। इस अवस्था को देखते हुए जातक जिंदगी पर बहुत तरक्की करते हैं। जातक अपनी जिंदगी पर बहुत तरक्की करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, अचानक तरक्की करते हैं, अचानक धन की वर्षा होती है, अचानक तरक्की मिलती है, मतलब अनएक्सपेक्टेड धन लाभ होता है लाइफ में। ये मैंने काफ़ी बड़े बड़े लोगों के हाथ पर देखा है। और जब भी मैंने उनकी आप बीती सुनी तो बस बचपन में तकलीफ था, और बचपन में तकलीफ के बाद सडनली लाइफ में आगे बढ़े हैं और बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। तो आइए हम देखते हैं, उस विषय पर विचार करते हैं। आखिर ऐसे कौन से योग हैं, आखिर ऐसे कौन से योग होते हैं जो आपको इतना अमीर बना सकते हैं और आपकी ज़िंदगी पर पैसे की बरसात हो जाती है। तो अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए, एक एक करके चीज़ों को मैं दिखाऊंगा, बड़ी गहराई पूर्वक बताने का और समझाने का प्रयास करूंगा। आपके डाउट्स बिल्कुल भी नहीं रहेंगे और आप जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी हो पाएंगे। तो सबसे पहला नजर जाता है इनकी प्रगति की रेखा, जो बिल्कुल सामान्य नहीं है। ये प्रोग्रेस लाइन, किसी किसी की प्रगति की रेखा बड़ी छोटी होती है, तो छोटी प्रगति की रेखा भी कारगर है। लेकिन जब यही प्रगति की रेखा इतनी बड़ी बड़ी दिख जाए तो सडनली ग्रोथ को बताती है। मतलब आप अभी 10 रुपये कमा रहे हो, अचानक से आप 1000 रुपये कमाने लगो, तो आपको ऐसा फील होगा कि मैंने बहुत ग्रोथ कर लिया, मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रोथ मिल गया। और ये अचानक अगर हो जाए, मान लिया जाए आपने 30 वर्षों की आयु तक बहुत कम पैसा कमा रहे हैं, लेकिन सडनली 30 वर्षों की आयु के बाद आप बहुत ज़्यादा कमाने लगे, तो उसको हम कहते हैं अचानक धन लाभ, अचानक तरक्की, अचानक धन की वर्षा, धन की बरसात। तो वो वाली अवस्था इनके हथेली पर अवस्थित है। ये प्रोग्रेस लाइन आपको एकदम नीचे से ऊपर लेकर चला जाएगा, जीरो से हीरो बना देगा। ये लिखवा के रख लो मेरे से आप। ये मैं जो एज बताऊंगा, इस एज में 1-2 साल इस एज को थोड़ा संभालना। जैसे मैंने 30 बताया, तो 31 से 33 वर्ष के आसपास, या फिर 30 वर्ष मैंने अगर बताया ना, तो 31 से 29, मतलब 1-2 साल का पामस्ट्री में होता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा क्लैरिटी के साथ आपको एज बताने का कि यही एज में आपको तरक्की मिलेगी। तो गजब की प्रगति के योग है। इसके बाद अगर मैं देखूं तो मंगल रेखा भी बहुत शानदार है, तो ये भी एक पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी में अगर आप देख रहे हैं तो आपको हर एक छोटी छोटी बिंदु पर विचार करना पड़ेगा, हर एक बड़ी छोटी लाइंस पर विचार करना पड़ेगा, हर एक अच्छी खराब रेखाओं पर विचार करना पड़ेगा। तो ये बहुत बहुत बढ़िया, ये आपकी मंगल रेखा जो कि बहुत शानदार है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो भाग्य रेखा एकदम चंद्र से जा रही है, पतली भाग्य रेखा है, और पतली भाग्य रेखा हमेशा ही कारगर होती है। और भाग्य रेखा के बाद कुछ चमत्कारी चिन्ह है, कुछ चमत्कारी चिन्ह जैसे इनके सूर्य पर्वत पर अगर मैंने देखा तो यहां पर से मुझे एक फ्लैग दिखा। अब सूर्य पर्वत पर फ्लैग, ये फ्लैग नुमा आकृति क्या दर्शाती है? फ्लैग मतलब झंडा, और झंडा हम प्रतीक के रूप से संबोधित करते हैं, प्रतीक के रूप से देखते हैं कि हमारे देश का झंडा ये है, इस कलर का है। तो झंडा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है। अगर ये सूर्य पर्वत पर बन जाए तो सूर्य की पॉजिटिविटी को इंक्रीज करता है। एक प्रतीक के रूप से आपको जाना जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति है
उसके नाम से एक संस्थान चल रहा है, या फिर उसके नाम से एक स्कूल चल रहा है, तो वो व्यक्ति उस स्कूल का प्रतीक है। एक तरह से वो व्यक्ति उस स्कूल का झंडा है। तो अगर सूर्य पर्वत पर है तो ये मान सम्मान को दर्शाता है। जातक अपने लाइफ में कुछ ऐसे कर्म करेंगे जिससे उनको काफी ज्यादा मान और सम्मान मिलेगा। और ये कला साहित्य से जुड़े हुए कार्य को करते हैं तो इसमें आप बहुत बड़े हाइट पर जा पाएंगे। सूर्य पर्वत पर झंडा बन जाए, स्क्वायर बन जाए, ट्रायंगल बन जाए, सबके अच्छे फल है, सबके पॉजिटिव फल है, सबके एक तरह से समतुल्य फल है। तो बहुत बढ़िया झंडा है आपकी तरक्की कराने हेतु, आपके नाम को बढ़ाने हेतु ये आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर माना जाएगा। इसके बाद अगर मैं देखूं तो यही सिर्फ नहीं है इनके हाथ पर, इसके उपरांत भी और भी अच्छी चीज़ें आपके हाथ पर है। जैसे कि एक बढ़िया स्क्वायर साइन है जो बिल्कुल सामान्य नहीं है और बिल्कुल सामान्य इसको नहीं माना जाएगा, जो कि आपके मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को दर्शा रहा है। जातक एक से ज़्यादा मकान बना पाते हैं, जातक की ज़िंदगी पर उच्च स्तरीय प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, बिल्कुल संदेह नहीं है। फिर यहाँ पर से एक बढ़िया त्रिभुजनुमा आकृति भी बन रही है आपके हथेली पर। और फिर अगर मैं ठीक से देख रहा हूँ तो यहाँ पर से भी एक त्रिभुजनुमा आकृति है और ये भी एक त्रिभुजनुमा आकृति है। मतलब चतुर्भुज और त्रिभुज बहुत ही अच्छी कंडीशंस में आपके हाथ पर है। एक होता है कि आड़ी टेढ़ी रेखाएं मिलके बनती हैं, जो कि त्रिभुज भी थोड़ा डगमगा सा लगता है, लेकिन इनके हाथ पर क्या है कि चतुर्भुज और त्रिभुज काफी एक्यूरेट बने हैं। तो एक्यूरेसी का तो हमेशा महत्व है। आप कोई काम कर रहे हैं उसको बड़े एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा तवज्जो मिलेगा, जो व्यक्ति एक्यूरेसी के साथ नहीं कर पा रहा है। अगर कोई साइन एक्यूरेसी के साथ बनी हो, क्लैरिटी के साथ दिख जाए, ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े उसको ढूंढने के लिए, तो वो साइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट फल देता है क्योंकि वो नज़र के सामने होता है। तो एक बहुत बढ़िया कंडीशंस। उसके उपरांत मैं देख रहा हूँ तो भाग्य रेखा भी ठीक है, ठीक ठाक ही चल रही है, इसको भी मैं भाग्य रेखा ही मानूंगा, अच्छी चल रही है इवन। तो भाग्य रेखा को लेकर कोई विशेष समस्याएं नहीं है, पॉजिटिविटी है। इसके उपरांत अगर देखा जाए जुपिटर पर भी एक त्रिभुजनुमा आकृति का फॉर्मेशन हो रहा है। बाद में के आगे एक बुध रेखा है जो कि बहुत ज़्यादा विजिबल वर्तमान समय में तो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये अवस्थित है, जिस प्रकार से इनके हथेली पर ये बनी हुई है, ये अच्छे क्लैरिटी को भी दर्शा रही है कि अच्छी क्लैरिटी इसमें आएगी और ये आगे आपको बहुत ज़्यादा पैसा देगा। तो ये इनके लाइंस के एवज में पॉजिटिविटी थी। अभी थोड़ा हम प्लैनेटरी कंडीशंस के हिसाब से थोड़ा बात कर लें, क्योंकि केवल और केवल आप लाइंस के पॉजिटिविटी से जीवन में आगे नहीं बढ़ते हैं, आपके ग्रह दृष्टिकोण से भी चीज़ें बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए। शुक्र भी इनका ठीक है, मंगल बहुत प्रबल भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, चंद्रमा ठीक है, सन मरकरी ठीक है, बृहस्पति भी ठीक है। मतलब अगर देखा जाए तो मुख्य मुख्य जो ग्रह होते हैं जो आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित होते हैं वो आपके हथेली पर तो बहुत ही अच्छे हैं। तो इसका आपको ज़िंदगी पर बहुत ही अच्छा फल मिलना है। पॉजिटिविटी मन लायक है, अच्छी है, पॉजिटिविटी अच्छी होती है, जातक के ज़िंदगी पर ग्रोथ अच्छा मिलता है। जातक अपने ज़िंदगी पर ज़्यादा ग्रोथ कर पाते हैं, ज़्यादा तरक्की कर पाते हैं, लाइफ में अचीवमेंट्स ज़रूर मिलते हैं। तो ये हो गई इनकी पॉजिटिविटी। अब थोड़ा इनकी नेगेटिव चीज़ पर भी हम विचार करेंगे। तो नेगेटिव चीज़ को समझने से पहले हम इनकी रेखाओं की बनावट को पहले समझना चाहेंगे, क्योंकि इनकी रेखाओं की बनावट आपको मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा की थोड़ी अटपटी सी लग रही होगी, थोड़ा सा संदेहजनक बात आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो हम थोड़ा गहराई पूर्वक देखने का कोशिश करते हैं। जब मैंने इनके माइंड रेखा को गहराई पूर्वक देखा तो ये काफ़ी स्पष्ट रूप से मुझे इनके तली पर दिखी, इवन बहुत ज़्यादा स्पष्ट मुझे इनके तली पर दिखी। तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। एक हृदय रेखा का ब्रांच यहां से आगे चला, यहां पर से देखो कैसे हृदय रेखा बनी। एक हृदय रेखा का ब्रांच यहां पर आया, फिर ये हृदय रेखा यहां से चल के यहां के मिली है। ये बिल्कुल भी हृदय रेखा का ब्रांच नहीं है, इसको हृदय रेखा का ब्रांच कंसिडर मत करिएगा। अब इस रेखाओं के बनावट के हिसाब से क्या कुछ फल है, इस रेखाओं के बनावट के हिसाब से ये एक तरीके का सीमियन लाइंस है, जो कि जातक के भावुकता को बताता है। ऐसे व्यक्ति इमोशनल होते हैं और आप सही मायने में कलाकार तभी बन सकते हैं जब आप भावुक हैं। देखो ईश्वर की क्या मतलब चमत्कारिक ईश्वर की कृपा रहती है। ईश्वर भी बहुत बड़े इंजीनियर हैं। आप अगर कला साहित्य का कार्य कर रहे हैं तो आपकी रेखाओं की बनावट अगर आप समझेंगे ना तो उसी प्रकार से अवस्थित हो जाएगी। जैसे बिना इमोशंस की कोई व्यक्ति कला साहित्य में कैसे आगे बढ़ सकता है। मान लिया जाए आप कोई सिंगर हैं, अगर आप में दर्शकों को इमोशंस नहीं दिखेगा तो आपके गानों को वो क्यों सुनेंगे। जब उसमें इमोशंस नहीं है, इमोशंस लेस गाना है, या कोई गाने में रूडनेस ना हो,
कोई गाने में एटीट्यूड ना हो तो उसको भी तो हम इमोशंस कहते हैं। तो ये थोड़े इमोशनल व्यक्ति इनके प्रोफेशन के लिए ठीक भी है, इसको हम नेगेटिव नहीं मानेंगे। रेखाओं की ऐसी इनकी बनावट है, बहुत ज़्यादा भी सीमेन लाइंस नहीं है, लेकिन एक हद तक सीमेन लाइंस का फॉर्मेशन जरूर है। तो ये रेखाओं के बनावट को आपने समझ लिया। अभी थोड़ा नेगेटिव चीज़ पर हम विचार करते हैं कि नेगेटिविटी क्या है। चलो पॉजिटिविटी तो हाथ पर थी, बढ़िया थी, सेटिस्फैक्ट्री थी, बहुत सेटिस्फाइड भी हुए हम, बहुत आश्वस्त भी हुए हम कि बहुत ही अच्छी हथेली है आपकी। अब थोड़ा हम नेगेटिव चीज़ पर विचार करना जरूर चाहेंगे, आप लोग की भी ख्वाहिशें होंगी कि क्या है इनके हाथ पर नेगेटिविटी। तो इनका जब मैंने फिंगर को बहुत गहराई पूर्वक देखा तो मुझे इनके फिंगर के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप दिखा। और जब भी आपके फिंगर के बीच में गैप होता है तो इस बात का प्रतीक होता है कि ऐसे व्यक्ति खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं, या फिर कह लो आमदनी उतनी होती है जितना इनका खर्चा होता है, या कभी कभी खर्चे जुगाड़ भी नहीं हो पाते हैं। अब यहाँ पर से क्या दिक्कत है, यहाँ पर से जैसे आपका इनकम बढ़ता रहेगा, जैसे आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे आपके खर्चे कम होते रहेंगे, क्योंकि खर्च तो लोगों का उतना ही रहता है, लेकिन इनकम बढ़ने के बाद आप सेव कर पाते हैं, आप पैसा बचा पाते हैं। तो खर्चे तो होंगे, ये एक नेगेटिविटी है। अब नेगेटिविटी मैंने इसको इसी वजह से कहा कि आप इस पर नियंत्रण कर सकते हैं, इस बात को सोचते हुए कि आप में खर्च करने की प्रवृत्ति है, या फिर खर्च आपसे ना चाहते हुए भी हो जाएगा। दूसरा नेगेटिविटी क्या है, दूसरे नेगेटिविटी में ना बुध रेखा बहुत विजिबल नहीं है, तो वही बात है कि कमाई उतनी ज़्यादा नहीं होती जितना एक्सपेक्टेड होता है। तीसरी नेगेटिविटी में राहु रेखा मुझे परस्पर हाथ पर दिख रहा है, एक सर्टन आयु तक तो आपकी राहु रेखा है। तो जब भी आपके हाथ पर राहु रेखा आपको दिखे तो इस बात का प्रतीक होता है कि ऐसे व्यक्ति के लाइफ में कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई अड़चन हो। कोई ये बताता है जिस प्रकार की कामयाबी इनको मिलनी चाहिए या जिस प्रकार की कामयाबी ये डिजर्व करते हैं, उस प्रकार की कामयाबी में समस्या है, उस प्रकार की कामयाबी में दिक्कत है, इस बात का ये प्रतीक होती है, इस बात का ये परिचय कराती है। तो राहु रेखा आपके हाथ पर कंप्लीटली बनी हुई थी, जो इंसान की जिंदगी पर समस्याओं को जरूर जरूर से बताता है। अभी मैं आगे विचार करूंगा और क्या नेगेटिविटी है। वैसे मुझे कोई खास नहीं दिख रही, अब ऐसा भी नहीं कि इनके हाथ पर नेगेटिविटी पूरा भरा हुआ है, नहीं, बिल्कुल नहीं, वैसे कोई मुझे खास नहीं दिख रही। हाँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब शुक्र वाला जरूर दिखा, जो मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स और वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत अड़चने, शादी विलंब से होना, इस बात का ये प्रतीक होता है। तो ये थोड़ा सा जो है ना, ये डिस्टर्ब शुक्र वाले आपके हाथ पर है। हालांकि इसका दुष्परिणाम आपके लाइफ में 32 साल तक मैक्स टू मैक्स आएगा, इसके उपरांत नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपकी उतनी भी ज़्यादा प्रभावी नहीं है। किसी व्यक्ति की अगर प्रभावी होती है उस हिसाब से उनकी ज़िंदगी पर 40 वर्ष तक भी दुष्प्रभाव देखा गया है। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी। तो यहाँ पर से इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी कर दिया मैंने। अब क्वेश्चंस इनके हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराबावस्था बनी है। तो मैं अभी आपके जीवन रेखा चीज़ों को कवर किए देता हूँ, जिससे आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि आगे की ज़िंदगी आपकी कैसी रहेगी। बचपन में ये प्रगति के योग थे, तो अच्छे परिवार से होते, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल रहता है सामान्य रूप से। बाद बाकी ये कुछ आपकी राहु रेखा थी, थोड़ी बहुत ऑब्स्टेकल, पढ़ाई लिखाई में खासा इंटरेस्ट नहीं होता, दिमाग की बात तो मैं कर ही नहीं रहा, फिर भी डिग्री पूरे करने के योग थे। और एक प्रगति का योग यहाँ पर से लगभग 18 वर्ष में था, 19 वर्ष में था। फिर एक प्रगति के योग आपके 22 वर्ष की आयु से, महज 22 वर्ष की आयु से आपने काम करना शुरू कर दिया है। 22 के बाद थोड़ा निरंतर आपके लाइफ में फ्लक्चुएशंस बने रहे हैं कंटिन्यू, और ये आपके 30वें साल की आयु तक तो है, 30 ईयर्स तक 10 साल का फ्लक्चुएशन है। कुछ ना कुछ परेशानी, पैसा भी आ रहा है लेकिन कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा है, सेव नहीं हो पा रहा है। एक बढ़िया तरक्की 32वें साल के आसपास है, जो आपकी ज़िंदगी का बहुत ही गोल्डन पीरियड होने वाला है। 32 मान लो आप, इस समय आपके ज़िंदगी पर खासा परिवर्तन है। 32 के बाद लाइफ लाइन अच्छी है, एक तरक्की 36 वर्ष में है, फिर एक 40 वर्ष में है। ये एक गजब की तरक्की आपके लाइफ में होने वाली है, आप बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे अपने जीवन के 31 वर्ष की आयु के बाद, आप बहुत खुश भी रहेंगे। 45 में एक तरक्की है कंप्लीटली, उसके बाद लाइफ लाइन अच्छी है। यहाँ पर से तो बुध रेखा का ही साथ हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ लाइन वैसे अच्छी है। ये आगे भी आपके जीवन रेखा अच्छी है कंप्लीटली आपकी 80 ईयर्स तक। तो 80 साल की आयु तक विशेषतम तकलीफ को नहीं बता रहा है, कोई विशेष राहु रेखा नहीं है। तो एक सर्टन ग्रोथ बना रहता है, एक सर्टन इनकम लाइफ में बना रहता है महज 31 वर्ष की आयु के बाद। तो 31 वर्ष के बाद आप बहुत अच्छा ग्रोथ फील करने वाले हैं और आप जिंदगी पर निरंतर आगे ही बढ़ेंगे। पीछे जाने के कोई सवाल नहीं है, पीछे जाने के कोई मुझे नहीं दिख रहा है।
तो ये था इनके पॉजिटिव नेगेटिव और इनके प्रश्न, मूलभूत प्रश्न। अभी इनके तरीके हम चलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया इनका रेक्टेंगल। बड़े जिद्दी किस्म के इंसान हैं आप, बहुत जिद होता है, बहुत कुछ करने का ललक होता है, जिद्दी। और ऐसे व्यक्ति महत्वाकांक्षी से ज़्यादा जिद्दी होते हैं कि मुझे ये करना है तो बस करना है। और प्लैनेट्स ठीक ठाक है, गद्देदार भी है, तो कंफर्ट रहता है। कुछ नहीं भी करोगे ना फिर भी लाइफ कंफर्टेबल ही रहेगी। एक कंफर्टेबल जिंदगी को ये बताता है, कंफर्टेबल लाइफ को ये बता रहा है। गुलाबी तितली है, धन को अट्रैक्ट करती है, मूल रूप से पैसे की दिक्कत नहीं होती है। जब भी आवश्यकता हो आ जाता है, कभी कम कभी ज़्यादा, वो आवश्यकता के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद देखो तो ज़बरदस्त आपका थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, कुछ अंदर से हल्की फल्की कमजोरी के योग जरूर है। इंसान थोड़ा घबरा सकता है, और ये मे बी राहु रेखा का भी समय आपका चल रहा है जीवन रेखा के अकॉर्डिंग, और आपकी थंब पर भी है, तो मे बी उसके प्रकोप से ये आ रहा हो। जैसे आपको कोई, अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई कोई फुंसी आपको होता है, तो उसके कभी कभी उसके प्रकोप से आपको बुखार भी आ जाता है। तो राहु रेखा जो आपके हाथ पर था ना, उसके प्रकोप से ये लाइंस बन गई, ये थोड़ी घबराहट की समस्या, कन्फ्यूज रहने की समस्या। बाकी इच्छा शक्ति आपकी काफ़ी अच्छी है, यह आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के काफ़ी अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी हैं आप, और एक बहुत बहुत स्ट्रांग थंब है, बहुत बहुत स्ट्रांग। ऐसे व्यक्ति बिल्कुल झुकते नहीं है, ईमानदार प्रवृत्ति के होते हैं, जिंदगी को बड़ी ईमानदारी पूर्वक जीने का कोशिश करते हैं और जीते भी हैं। तो बढ़िया थंब है आपका। समझदार व्यक्ति हैं आप, समझदारी के योग को बता रहा है। थोड़े इंट्रोवर्ट जरूर हैं, ये इस बात का प्रतीक भी है। बाकी लाइंस बड़े अच्छे खड़े लाइंस आपके हाथ पर विजिबिलिटी के साथ मुझे दिख रहे हैं, तो ये इस बात का परिचय कराता है कि ऐसे व्यक्ति दिल के भी बड़े अच्छे हैं। तो ये टेक्निकली अच्छी धार्मिक आस्था है। थोड़ा ईगो हर्ट की प्रॉब्लम या बातें बुरी लग जाती है, उसको आप थोड़ा सा नज़रअंदाज करने का कोशिश करो। आपकी सैटर्न फिंगर बहुत लंबी है, बहुत मेहनती है। सूर्य फिंगर आपकी हिम्मत को दर्शाता है, बुध फिंगर आपके कम्युनिकेशन स्किल का परिचय कराता है। जातक की वाक्पटुता जो होती है ना, बड़ी अच्छी होती है, चीज़ों को बड़ी गहराई पूर्वक समझते हैं, और बोलते भी बड़ा शानदार है, समझते भी बड़ा शानदार है। फिंगर लंबे खड़े हैं, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो ये करा ही रही है डेफिनेट रूप से। बाकी एक ज़बरदस्त आपका जुपिटर, बेहतरीन बृहस्पति है। कुछ आपके ट्राइंगल्स है जो कहीं ना कहीं आपके नेगेटिविटी को दूर कर रही हैं, और इंडिपेंडेंट नेचर के बचपन से आप रहे हैं, इंडिपेंडेंट सोच के आप रहे हैं, और परोपकारी भी। जुपिटर वैसे आपका ठीक है, तो ज्ञानी भी है, समझदार भी है, वैल्यू मान सम्मान भी जिंदगी पर बहुत ज़्यादा पाते हैं, नो डाउट। तो बृहस्पति आपका बढ़िया है। माइंड रेखा भी वैसे कोई प्रॉब्लम्स है नहीं, दिमाग की रेखा भी बहुत अच्छी है। थोड़े एक दबाव के योग जरूर थे, जो कि आपके तकरीबन 22 वर्ष से लेकर ये भी 32 वर्ष तक है। उसके पहले भी हल्की फल्की प्रॉब्लम्स थी। बाकी ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा अच्छी है, थोड़े इमोशनल है नॉर्मल रूप से, और आगे हृदय रेखा ठीक है। थोड़े सीमेन लाइंस का फॉर्मेशन जरूर है, जो कि थोड़ा इमोशंस को बता भी रही है। और जुड़ जाने के बाद ना, जो यहाँ पर यवा आकृति है, जो हृदय रेखा यहाँ से जुड़ गई, तो कहीं ना कहीं इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है यवा आकृति को, क्योंकि ये एक पावर हृदय रेखा आपको यहाँ पर दे रहा है। और ये जो यवा आकृति का दुष्परिणाम है, वो आपकी जिंदगी पर कम आ पा रहा है। जैसे क्या है ना, कि मैं अगर बीमार हूँ, तो मुझे अगर खाना पीना टाइम से मिलता रहेगा, तो मुझे बीमारी का कम एहसास होगा। तो वही वाली बात है, हृदय रेखा बचाव कर रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा तनाव को तो ये बता रहा है। बाकी अगर यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है, तो भाग्य का साथ। कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी बने थे। डिस्टर्ब शुक्र बल है, मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को बताती है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया है, जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के है। सूर्य रेखा पर फ्लैग है, जो कि ये आपके मान सम्मान को बता रहा है। पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय साथ, कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख, जो कि आपको इसके फल जो है ना 36 वर्ष के बाद देखने को मिल जाएंगे। और आप मुझे सामने से मैसेज करने वाले हो कि गुरुजी अब मैं ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ, अब मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ कि मैं अपने ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये आप मुझे सामने से मैसेज करके बोलने वाले हैं आपके 36 वर्ष की आयु के बाद, जो कि बहुत ही अच्छा योग है। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, दिमाग भी तेज है, तेजी से जिंदगी पर आगे बढ़ना चाहते हैं, दिमाग भी तेज तर्राक रूप से कार्य करता है। सन मरकरी आपका बढ़िया है। दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक है। ये थोड़ा गड़बड़ भी है, तो कभी कभार थोड़ा सा लैक भी होता है, एनर्जी में हल्की कमी आती है, लेकिन मंगल वैसे ठीक है। वैसे कोई गड़बड़ अवस्था में मंगल है नहीं आपका, वैसे कोई गड़बड़ अवस्था में नहीं है, लॉजिकल है, समझदार है, समझदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं। चंद्रमा बहुत बढ़िया है, पैसे का फ्लो रहेगी। और कला साहित्य में इंटरेस्ट को तो ये बता ही रहा था, जैसा कि आप कहते हैं मुझे बता और दिखा रही है। चंद्रमा बढ़िया है आपका, चंद्र से भाग्य रेखा गई है, ये भी कला साहित्य में इंटरेस्ट को बताता है। चंद्रमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो बनी रहती है। भाग्य रेखा भी ठीक है, लेकिन 34 से लेके ना 32 से लेके 36 की थोड़ी सी कम विजिबल है। 36 के बाद तो फिर लाजवाब है।
प्रॉपर्टी का योग भी बहुत शानदार है, बुध रेखा भी में भी आगे चल के विजिबल हो जाए, ये सब तो कोई राहु रेखा है। बाकी जीवन रेखा बहुत ज़बरदस्त, एक एज के बाद लाइफ लाइन बहुत ही अच्छी, मंगल रेखा शानदार है। स्ट्रेस रहे हैं शुरुआती दौर में, शुक्र पर लाइन्स है। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसा था, लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइन्स है। तो टेंशन के लाइन आपके हाथ पर जरूर थे, इंसान को सोचने पर मजबूर करते हैं, बाध्य करते हैं ज़्यादा थिंक करने पर। ये सब मोल नहीं है, इसको मोल के रूप से आप ना देखें। मंगल रेखा बढ़िया है तो ज़्यादा टेंशन मत लो। मंगल वैसे ठीक ठाक है, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं, थोड़े इरिटेशंस के लाइन जरूर है, इंसान थोड़ा जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। वैसे मंगल शुक्र वैसा भी कोई खराब पोजीशन में नहीं है, जातक की जिंदगी अच्छी ही रहती है। और आयु भी दीर्घायु, हालांकि आयु को लेकर वैसे स्तंभ टिप्पणी नहीं की जाता, लेकिन इस संदर्भ में जातक लंबा बसते हैं। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। व्यक्तिगत रूप से मैं इस तरीका दिखाना चाहते हैं और सही जानकारी पाना चाहते हैं, बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना चाहते, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।